हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और अभी अभी मैं उठी हूँ और जैसा कि देख रहे हो टाइम हो रहा है ये 6:30 का। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है लेकिन धूप नहीं निकली है। तो सुबह सुबह का मौसम तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि फ्रेश एयर मिल जाती है। बाकी तो इस टाइम एनसीआर में बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। तो आज थोड़ा टाइम से जल्दी उठ गई थी और क्योंकि आज बहुत ही ख़ास दिन है और आप मेरे थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि क्या स्पेशल है। तो आज है हमारी 5th एनिवर्सरी। 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को फाइनली। तो आज बहुत दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था तो मैंने सोचा इस स्पेशल डे को ही कैप्चर कर लेती हूँ आज। तो भाई सुबह सुबह सबसे पहले उठ के तो अपना साफ़ सफाई सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होती है। तो मैंने सबसे पहले साफ़ सफाई पे ही फोकस किया। पहले तो झाड़ू पोछा वगैरह करने लगी। मम्मी आई थी, मम्मी ने मुझे एनिवर्सरी विश किया और आशीर्वाद दिया अपना, खुश रहो हमेशा। तो उसके बाद में फिर क्योंकि मम्मी को जाना था कहीं तो वो मम्मी तो बाहर चली गई थी तो खाना बनाना था। तो मैंने यहाँ पे खाने की तैयारी कर दी थी। तो आज मैं बना रही थी खाने में आलू गोभी की सब्ज़ी क्योंकि आज मेरा भाई भी आने वाला था। तो इसलिए हमने कुछ आलू बॉईल करके एक्स्ट्रा रखे थे कि वो आ जाएगा टाइम से तो उसके लिए कुछ अलग बना देंगे और आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेंगे। तो क्योंकि बच्चे अभी सो रहे थे दोनों, इसलिए मैंने जल्दी ही काम कर रही थी क्योंकि अगर बच्चे उठ जाएंगे तो फिर तो उनके लिए एक चाहिएगा उनको रखने के लिए। इसलिए क्योंकि मम्मी भी घर पे नहीं थी और डुगू के पापा की तबीयत भी ख़राब हो रही है। आज के दिन ही उनको मतलब फ़ीवर हो रखा और इन्फेक्शन हो गया और साथ में ही रिएक्शन हो गया था, काफ़ी एलर्जी हो रही थी मतलब बॉडी पे। तो वो रेस्ट कर रहे थे वो तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी। अभी फटाफट से मैंने सब्ज़ी बनाई क्योंकि फिर बच्चे को उठने के बाद में उनको नहलाना भी था। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले किट्टू उठी। डुगू तो अभी ये नींद में ही उठ गया है, वैसे ये अभी अभी उठा है। तो किट्टू को यहाँ पे नहला के और इसको कर दिया हमने रेडी। राजा बाबू बना दिया। सबसे पहले ये उठ के रेडी हुई हैं क्योंकि टाइम से उठने वाली ये है। सब्ज़ी बनने के लिए मैंने रख दी थी इधर। यहाँ पे डुगू भी हमारे फाइनली उठ चुके हैं, राजा बाबू। तो किट्टू को रेडी करने के बाद में तभी मम्मी भी आ गई थी अपना, जहाँ पे वो गए थे एक कमी हो गई थी उधर। तो मम्मी यहाँ पे पूजा करने लगी थी। तो दोनों दादी पोते साथ में ही पूजा। डुगू को पूजा का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, पूजा में ज़रूर बैठता है। तो डुगू और उसकी अम्मा जी दोनों पूजा की उन्होंने। और यहाँ पे मेरी गोभी की सब्ज़ी तब तक तैयार हो गई जो तक मैंने किट्टू को नहलाया और उसको कपड़े पहनाए। और इधर डुगू को अम्मा जी ने धूप दी है, फिर किट्टू को भी धूप दी मम्मी ने। अभी देखो हमारी ये किट्टू अपना नहा धो के रेडी हो के ये सो चुकी हैं गहरी नींद में क्योंकि बच्चे को नहाने के बाद अच्छी नींद आ जाती है। तो इधर मम्मी ने फिर खाने की तैयारी कर दी थी। आज खाने में मम्मी बना रही थी मेथी की पूरी। आप देख रहे होगे ग्रीन ग्रीन आटा हो रखा है। तो ये मम्मी आज मेथी की पूरियाँ बना रही हैं स्पेशल हमारे लिए क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी है, इसके लिए। यहाँ पे चाचा ये दोनों डुगू और चाचू बाहर से आए थे। ये चाचू से जिद कर रहा था कि केक लेके आओ, पहले केक, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। इसको पता नहीं, बस बर्थडे चला रहा है कि बर्थडे मनेगा आज। तो आज सुबह से बोल रहा था मम्मा आज मेरा बर्थडे है, बर्थडे का केक कटेगा। खाना बनाने के बाद में भाई हमने सबने पहले खाना खाया और मेरे भाई को काफ़ी लेट हो गया था आने में। वो तो शाम को ही आके लगा। तो शाम को फिर खाना वाना खाने के बाद में हमने यहाँ पे केक, नवीन भैया ने केक लेके आ गए थे क्योंकि आज हमारा सेलिब्रेट करने का बिल्कुल भी जी नहीं हो रहा था क्योंकि इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। बस बेमन से सब कुछ करना पड़ा, कुछ मन ही नहीं रहा था क्योंकि अगर घर में मतलब किसी पर्सन की भी अगर तबीयत ख़राब होती है तो फिर कुछ भी करने का जी नहीं होता है, पूरा मूड ही ख़राब हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि इन्होंने तो पूरा इनर विनर पहन के ही आए थे ये क्योंकि
को फीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखा था। और डुग्गू देख रहे हो आप, डुग्गू बार बार बस उसको ये था कि बस फटाफट से केक काट दो, केक काट दो। मेरा मुझे केक काटना है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो घर में या फिर हमारे आस पड़ोस में भी कुछ भी होता है ना, सबका केक यही काटता है सबका। सबसे पहले उसमें फिंगर डाल देगा केक काटे। तो बार बार मैं उसको इससे बचा रही थी। और यहाँ मेरा भाई भी घर आ गया था शाम को, तो वो भी बर्थडे मतलब केक कटिंग में था। उसके बाद में मम्मी ने बोला कि चारों तुम केक काट दो मिलके। तो किट्टू को भी हमने साथ में बैठा लिया था कि किट्टू का तो बस का ये था, तो बैठे थे। डुग्गू मना कर रहा था कि नहीं किट्टू नहीं काटेगी, सिर्फ मैं ही काटूंगा। इसने किसी को कुछ नहीं करने दिया, बस खुद ही बोला मैं ही काटूंगा, मेरा बर्थडे आज। मेरे को भी नहीं दे रहा था, हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था। हमारी किट्टू तो चुप बैठी है भाई, लेट के तो मेरी भोली भाली सी है अभी तो, ये तो अभी तक तो यहाँ पे हमने अपना केक काटा। बस चलो यही है खुशी का पल। सब साथ में रहते हैं तो बस बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। सबके साथ में जो खुशी है और फैमिली के साथ में वो कहीं नहीं है। तो केक कट करने के बाद में सबसे पहले हम अम्मा जी के लिए निकालते हैं, मतलब कि मेरी दादी सास के लिए, जो मेरी दादी सास की, उनके लिए सबसे पहले केक निकालते हैं हम। तो उनके लिए निकाला, कान्हा जी के लिए निकाला। मम्मी ने यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया है केक का, आप देख रहे हो। और अम्मा जी के लिए भी रख के आई थी मम्मी, क्योंकि अम्मा जी को भी सबसे पहले हम अम्मा जी को भी देते हैं कान्हा जी के बाद। उसके बाद देखो, डुग्गू से बोला था मैंने कि इसको बाबा जी को खिला दे, लेकिन ये खुद ही खाने लग गए। इनको तो खुद ही खाना होता है, हर चीज़ पहले खुद ही खाता, चाहे किसी के बर्थडे में हो कुछ भी है। यहाँ पे फिर मैंने पापा जी को केक खिलाया। नवीन भैया को बोला हुआ था कि आप फ़ोटो क्लिक कर दीजिए, तो ये फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। किट्टू बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, ये चुप ही नहीं हो रही थी, तो मैंने इसको अपने भाई को पकड़ाया। उसके बाद में फिर मैंने मम्मी को केक खिलाया। मम्मी ने हमें एनिवर्सरी के लिए पैसे दिए, क्योंकि गिफ्ट तो कुछ आया ही नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मूड सबका ख़राब था, तो कुछ भी नहीं लेके आए बस। तो मम्मी को मैंने केक खिलाया और इसके बाद में फिर हम दोनों ने खिलाया था एक दूसरे को केक। डुग्गू से मैंने बार बार बोला कि आप खिला दो, बस उसको गाल पे लगाने की कह रही थी। के खिलाएगा किसी को नहीं, बस सबके गाल पे लगाएगा। तो डुग्गू यहाँ पे देखो अम्मा जी के गालों पे केक लगा रहा था। बोला तो देखो अम्मा जी, आपके गालों पे मैं ऐसे खिलाता हूँ मैं आपको। इसने फिर अम्मा जी के गाल पे लगाए। हमने यहाँ पे दूसरे को, इनको तो इनकी तबीयत यार बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी, इनसे तो देखा भी नहीं जा रहा था, कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। तो ये बहुत ज़्यादा ना केयरलेस है, अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। इसके बाद मैंने अपने भाई को केक खिलाया और रोशनी को केक खिलाया। रोशनी जो कि कैमरामैन है,